वांटेड टू बी अ टीचर, यूथ्स ने अभी बढ़ चढ़ के भाग लिया। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पहले से। कई सारे रिसोर्सेज है असम पे। He wants Assam to be among the top 5 states in India. सो वेलकम बैक गाइज टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड आज हम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज का ये सेशन आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। बिकॉज आज हमारे साथ में एक बहुत ही हसीन और बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको भी ये पता होगा कि बिजनेस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप बिजनेसेस कर सकते हैं, करियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर वेंकट जी। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेंकट जी से कि कैसे उन्होंने अपना करियर पॉलिटिक्स में स्टार्ट किया, कैसे पॉलिटिक्स को एज अ करियर लिया जा सकता है, एंड बहुत सी चीज़ों ऐसे के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि वेंकट जी हमारे आसाम के सीएम के स्पेशल असिस्टेंट हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि इतने एक्टिव, जब पॉलिटिक्स में कोई इतना ज़्यादा एक्टिव होता है ना, जब किसी ने पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा करीब से देखा है ना, तो उनसे अच्छा व्यक्ति हमें मिलना मुश्किल है इस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए। इसीलिए हम आज लेकर आए हैं वेंकट जी को। तो स्वागत है वेंकट जी आपका हमारे चैनल पे। तो आज वेंकट जी सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, मेरे दिमाग में तो बहुत से क्वेश्चनर्स चल रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत सी जनताओं के लिए भी नई चीज़ है और पहले इतना ज़्यादा खुल के लोग नहीं आते थे, लेकिन आज की डेट में अब हम आपसे बात कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुई, आप कैसे इसमें आए? बचपन से आपका सपना था कि बड़े होकर इस लाइन में जाना है, या सडनली कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं, बचपन से तो कुछ और ही सपना था। मतलब आई वांटेड टू बी अ टीचर। ओके। तो मतलब लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं बोलूँगा। आई वॉज एसोसिएटेड सोशली, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा कुछ ताल्लुक था। सोशली आई वॉज एसोसिएटेड विथ ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब I remember when I was in class 7, okay, my father took me to a RSS शाखा। So तब से मेरा थोड़ा सा सोशल लाइफ वहाँ से शुरू हुआ। And later on when I went to my higher studies, तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। फिर I got involved into politics a little bit। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो फिलहाल अभी बहुत सारा कहानी भी आ रहा है, आपने देखा ही है स्टेट में कैसा हो रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो when I was in 2014 में मैं जब कॉलेज में था, तो it was the time of the मोदी वेव। जब मोदी का वेव शुरू हुआ था, तो things were a bit different then। So पहले उससे पहले तो आसाम में एक दूसरा ही माहौल था, कांग्रेस का कुछ ये चल रहा था। तो it was a bit of roller coaster ride for students like us in politics। Right। तो तब हम लोगों ने पॉलिटिक्स में हम लोगों ने पार्ट लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। and we got involved in a very difficult situation then। So तब से लेके आज तक in one way or the other I had been associated with politics। तो ऐसे ही जर्नी शुरू। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो आप कब एंटर किए थे इसमें, मतलब कितना उस समय उम्र होगा आपका? अब समझ लीजिए क्लास 7 में कितना एज हो सकता है। इट वाज अराउंड 13-14 years। अमेजिंग, अमेजिंग। तब से आई वुड नॉट से दैट इट वाज पॉलिटिक्स, बट सोशली आई वाज एसोसिएटेड। सोशली आई वेंट इनटू ए social organizations inside। Right। and I think that politics and the society is very much interrelated। So 100%। हाँ, तो तब से शुरू हुआ शायद। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो अब जैसे कि आपने धीरे धीरे करके आप इस लाइन में आए, अभी इतने सालों से आपको पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, और अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि असम का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी। मतलब बहुत शानदार समय चल रहा है असम के लिए। सरकार की तरफ से भी असम को सपोर्ट है हर जगह से। मतलब आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मतलब इंडिया का भी अभी गोल्डन टाइम है और असम का भी गोल्डन टाइम है। मतलब गोल्डन एरा में हम लोग अभी हैं और यहाँ से अभी हमें बहुत लंबी जर्नी मतलब अभी लेकर जाना है, बहुत कुछ करना है।
और इसमें हमारे देश के पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, बिजनेसमैन का हाथ लेने वाला, बहुत से लोगों का हाथ रहने वाला है। तो जो लोग हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई उनमें से चाह रहा है अंदर से कि मुझे इस लाइन में कुछ करियर बनाने का सोचना है या कुछ करियर बनाना है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मतलब क्या लगता है आपको, व्हाट्स द फ्यूचर एंड व्हाट्स द लाइक, इज दिस द राइट थिंग फॉर करियर? देखिए, आपने सही बोला कि इट इज़ ए गोल्डन टाइम ऑफ यू नो ऑफ बोथ असम एंड इंडिया। हम लोग वैसे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट इज़ इंडीड ए वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया। देश ने ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए आप, अभी हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका नाम आप ले लीजिए। सो इतने सारे डायनेमिक पॉलिटिशियंस इंडिया में आ गए हैं और पहले जैसा अभी पॉलिटिक्स नहीं रहा है। बिल्कुल। तो मतलब थिंग्स हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली सिंस 2014 आई थिंक। राइट। सो अभी पॉलिटिक्स आपने देखा होगा शायद, इफ यू विल क्लोजली ऑब्जर्व, पहले मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था। तो इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, मतलब वेदर इट इज़ आइडियोलॉजिकल और सोशल पॉलिटिकल, बट जो डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स है वो पहले इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। तो धीरे धीरे ये आने लगा और मैं सोचता हूँ असम पे भी कुछ अलग नहीं है। आफ्टर यू नो द असम आंदोलन में जो सुना होगा, असम आंदोलन के बाद जो असम में पॉलिटिक्स का जो लहर आया, उससे पहले तो इट वाज यू नो कांग्रेस का रेजिम था, तो कांग्रेस चले आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट द रियल चेंज इन पॉलिटिक्स केम इन असम व्हेन असम आंदोलन स्टार्टेड and then a new political party was formed और कुछ अलग होने लगा असम पे, असम पॉलिटिक्स पे। एंड सिंस देन पॉलिटिक्स का कुछ ये छोटा मोटा चेंजेस होने लगा असम पे, पॉलिटिकल सिनेरियो धीरे धीरे आफ्टर AGP, people were fed up with the regime of AGP, and they started trusting in Congress again। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग कांग्रेस के जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का कुछ आइडियाज़ तब निकले थे, तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन कांग्रेस एंड दे स्टार्टेड वोटिंग फॉर कांग्रेस। उसके बाद आफ्टर 15 years ऑफ कांग्रेस रेजिम, फिर देयर वाज अ चेंज इन पॉलिटिक्स, BJP आया, सब जानते हैं, सर्बानंद जी चीफ मिनिस्टर बने, फिर सर्बानंद जी के बाद हिमंता बिस्वा जी आए, तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। और हमने मतलब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यंगस्टर्स असम पॉलिटिक्स में बहुत कम थे। AGP के टाइम दे वर वेरी यंग पीपल हु केम इनटू पॉलिटिक्स, एंड आफ्टर दैट वही जो लोग थे पॉलिटिक्स में आए वही कंटिन्यू किए, तो दे डिडंट थिंक अबाउट द यंगर जनरेशन विल कम एंड टेक देयर प्लेस। राइट। सो एट दैट टाइम द यूथ्स वेर क्वाइट रिलक्टेंट इन जॉइनिंग पॉलिटिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये मोटिवेट नहीं हुआ था शायद, और नहीं तो उन लोगों को कुछ रास्ते नहीं मिल रहे थे ज्वाइन करने के लिए पॉलिटिक्स, क्योंकि एजिटेशंस ज़्यादा था शायद। एंड स्टूडेंट्स ने पॉलिटिक्स में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन देयर इज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ASU, जो असम पे बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजंस में ASU का भी रोल रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं द स्टूडेंट्स गॉट डाइवर्टेड, द यूथ्स गॉट डाइवर्टेड इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स रेदर देन कमिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब सिचुएशन वाज सच देन। तो धीरे धीरे जब सरकार भी चेंज हुआ कांग्रेस के टाइम पे, या अभी भी BJP के टाइम में, हम लोग ने ज़्यादा देखा है कि यूथ्स ने अभी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बिल्कुल अभी आने लगा है। तो आई थिंक पॉलिटिक्स कैन इंडीड बी टेकन एज ए करियर, क्योंकि आपने देखा है जैसे कि अभी बहुत यूथ लीडर्स इंडिया पे आपने देखा है, शायद तेजस्वी सूर्या का नाम ले लीजिएगा आप, और अभी कॉनरेड संगमा जो मेघालय का चीफ मिनिस्टर, ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। अभी you can take a lot of examples of the young people who have taken part in politics now and they are successful now। आपने देखा होगा कि जो यंग जनरेशन जो आए हैं उन लोगों का आइडियाज अलग है, लोगों का नजरिया अलग है, तो पर्सपेक्टिव अलग है। तो आई थिंक India needs young politicians, India needs careers in politics actually,
तभी कुछ चेंज हो सकेगा आई थिंक। बिल्कुल। पहले से बहुत चेंज हुआ है सोसाइटी में भी, और इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू चेंज अलोंग विद टाइम। तो आई थिंक इट कैन बी टेकन एज ए करियर। 100%। आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही कि यूथ का जो सोचने का तरीका है, द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ लाइक एग्जीक्यूटिंग थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। बिकॉज जैसे पहले मतलब क्या होता था ना, अगर कोई भी काम ऐसे मतलब जो कहते हैं ना सरकारी काम, तो उसमें क्या है कि लोग को ऐसा लगता है बहुत डिले होगा, बहुत समय लगेगा, मतलब ओल्ड रिजीम्स, ओल्ड प्रोसेसेस। लेकिन अभी क्या देखा है हमने कि धीरे धीरे चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ में डेवलप हो रही है। जैसे कि अब असम में हर जगह लाइक इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब चेंज किया गया, मतलब हर चीज़ में क्या है कि टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा रहा है जिससे चीज़ों को फास्टली हम कर सकते हैं। तो ये सब मतलब बहुत सही चीज़ आपने बताई कि अगर यूथ इसका साथ देगा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत बढ़िया। अभी आपको लाइक एक चीज़ अगर हम पूछें कि जैसे आपने स्टार्टिंग से आप मतलब 7th के बाद से आप पॉलिटिक्स में आए एंड स्टूडेंट मतलब सोशली आप एक्टिव हो गए थे, कोई एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको बहुत पसंद है इस इंडस्ट्री की, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित या अट्रैक्ट करती है? मतलब हर चीज़ के पीछे एक वाई होता है। हाँ, मतलब यू कैन से अभी देख लीजिए आसाम पे मैं बोल रहा हूँ। आसाम पे मैंने जब एक्टिवली पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे। मतलब ऐसा नहीं है कि पीपल जनरली यूज्ड टू से दैट ये गंदा चीज़ है पॉलिटिक्स, कीचड़ में हाथ डालोगे तो हाथ तुम्हारा हाथ ही कीचड़ होगा। लेकिन आई बिलीव दैट तुमको अगर कीचड़ देखा है कहीं तो यू गॉट टू क्लीन इट। सो इफ यू क्लीन इट देन डेफिनेटली कीचड़ आपके हाथ पे भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे तो सब साफ होगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हाँ मतलब ज़रूरत है, यंग लोगों का ज़रूरत है। और देखिए अभी क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं पहले से। मतलब आपको अगर याद होगा लालू प्रसाद यादव के दिन पे जो पॉलिटिक्स थे बिहार पे, और अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया पे, तो लॉट ऑफ चेंजेस इज कम अपॉन। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आई वॉज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी फर्स्ट, देन आई वेंट इनटू पॉलिटिक्स। राइट। तो आप अगर सोसाइटी देखेंगे करीब से तो कई सारे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सोसाइटी पे। इंडिया इज डेवलपिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। तो इन पॉलिटिक्स यू गेट टू give solutions to those problems. So politics में आप कुछ problem देखेंगे society पे, then you can give a direct solution to that problem. Right. So that is the main reason I got attracted towards it, कि आपको ऐसे मौका मिलता है लोगों से जुड़ने का, उनका problem समझने का। तो और आपने जैसे देखा है कि politicians अभी ऐसा माहौल बना है कि they can change anything if they want. Right. कुछ if something is bad then they can change it to good. So if you can do that from bad to good, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। राइट एब्सोल्युटली। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी हैं, जैसे कि अगर हम देखें दिल्ली में केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं कि पहले दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज के डेट में सरकारी स्कूल को उन्होंने इतना डेवलप किया कि अब सरकारी स्कूल में भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं। वहाँ की खान पान मतलब हर चीज़ पे काम किया, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बताते हैं। असम का एजुकेशन सेक्टर में क्या कहना है आपका, मतलब क्या डेवलपमेंट्स आई, क्या हुआ? बिल्कुल असम पे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। पहले मैं आपको बोल दूँ कि जो टीचर्स मतलब गवर्नमेंट स्कूल पे पहले जो प्रॉब्लम था सबसे ज़्यादा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था और टीचर्स का था, वेल ट्रेन टीचर्स का। ओके। तो गवर्नमेंट ने कई सारे ट्रेनिंग्स दिए टीचर्स को। जैसे कि आपने देखा है कि बीएड कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुल गए, टीचर ट्रेनिंग एकेडमीज बहुत ज़्यादा खुला है। एंड गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो डिस्टेंस पे भी दिए हैं। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपने सुना होगा, तो वहाँ से भी कई सारे कोर्सेस टीचर्स के लिए बनाए गए हैं, एंड टू गेट वेल ट्रेन टीचर्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो उसके बाद कई सारे टेस्ट जैसे कि टेट
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट किए गए असम पे और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ असम पे उस हिसाब से। तो स्कूल्स पे भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम था पहले, तो अभी वो नहीं रहा। स्कूल्स आप गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे तो देखेंगे कि अभी वो सीनियर काफ़ी अलग हो चुका है। अभी हाल ही में असम चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो मॉडल स्कूल्स इनॉग्रेट किए अभी 2-3 दिन पहले। तो मॉडल स्कूल्स इन टी एस्टेट्स, तो हम लोग का टी एस्टेट्स में पहले वो इतना गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं था। इतना मतलब नहीं ही था। वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन हाई स्कूल लेवल तक वहाँ पे नहीं मिला था। वो जो टी ट्राइब्स थे असम का, दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। सो टी ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला था। तो अभी मतलब स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग्स बनाए गए हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट्स विल गेट वेरी गुड एजुकेशन। उसके ऊपर तो सर्व शिक्षा अभियान जो चल ही रहा है एंड मिड डे मील स्कीम भी चल रहा है। तो आई थिंक दैट असम इज डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बहुत कम हो गए हैं एंड और मतलब एडमिशन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स पे। प्राइवेट स्कूल्स का वो अलग मैटर है, लेकिन विलेजेस पे, रूरल एरियाज पे तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। फिर भी कहीं रह जाते हैं क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे आपको नदी क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ेगा। वैसा कुछ प्रॉब्लम्स है धीरे, लेकिन आई थिंक दैट विद इन फ्यू इयर्स वी विल solve those problems also. Right, absolutely wonderful. So अभी मतलब आने वाले कुछ साल असम के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, मतलब बहुत कुछ होने वाला है एक साथ में, बहुत शानदार। तो और एक चीज़ है जो हमारी जनता जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, वो लोग जानना चाहती है इस बारे में, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट। तो अब नॉर्थ ईस्ट में मतलब जैसे कि एक देश की इकोनॉमी को अगर ऊपर लेके जाना, उसमें बिजनेस का एक बहुत बड़ा साथ रहता है, हाथ रहता है। अगर बिजनेस अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमी भी अच्छी होती जाएगी। एंड जैसे हमने देखा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलता है कि एवरीथिंग वी हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मतलब एप्पल का भी अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब एवरीथिंग अब इंडिया में ही करना है हमें। तो अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को, लेकिन असम में अगर हम देखा जाए, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, आप कुछ बताना चाहें कुछ स्कीम्स के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें एक यूथ जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया असम, राइट, असम बजट जो पेश किया गया और फाइनेंस मिनिस्टर अर्जुन टंडन जी ने जो बजट पेश किया, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम देखा गया कि मुख्यमंत्री स्वनियोजन स्कीम, ओके, तो योजना, सॉरी, उसमें क्या है कि 1 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मतलब बेसिक 2 लाख का एक मॉनिटरी एक सपोर्ट दिया जाएगा। तो उससे कौन कौन से एरियाज में यह है कि जैसे आप मान लीजिए, देख लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, फूड प्रोसेसिंग पे, ये सब इंडस्ट्रीज में, एमएसएमई में कई सारा ऐसा कुछ स्कीम्स लाया गया है। तो द मेन मोटिव इज टू motivate the youths for startups and empower the youths for startups. तो कई सारे आपने देखा है जैसे कि कोविड में इंडिया में कई सारे यूनिकॉर्न कंपनीज बने। बिल्कुल। तो आपने देखा कि कोविड पे कई सारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न कंपनीज हम लोग को दिखाई दिया। तो यूनिकॉर्न केम अप। तो हमने देखा कि कोविड में जैसे आपने देखा कि कई सारे कंपनीज, स्टार्टअप्स ने बहुत सारे डेवलपमेंट किया, यूनिकॉर्न्स केम अप इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो इंडिया पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टअप के लिए भी कई सारे योजनाएं हैं जो सेंट्रली भी सपोर्ट किया जाता है और स्टेट में भी कई सारे योजनाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी कई सारे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं जिसके बदौलत लोगों को मतलब हेल्प मिलेगा। और एक चीज़ है कि असम पे एक मानसिकता है, जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है असम पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेंटेलिटी जो है ये चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब टू ईच एंड एवरीवन इन द स्टेट।
isn't it? So हम लोगों को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए बिजनेस के लिए, बिकॉज असम इज सच ए रिच स्टेट, मतलब कई सारे रिसोर्सेज है असम पे और जिसके ऊपर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री है असम पे, बहुत बढ़िया टूरिज्म इंडस्ट्री है असम पे, और जो इसका प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रोस्पेक्ट को यूटिलाइज करके मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यूथ्स को आना चाहिए। आप देखेंगे कि सिर्फ काजीरंगा के आसपास ही ये टूरिज्म का थोड़ा बहुत इंडस्ट्री है, उसके अलावा आसाम पे आप देखेंगे कि ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ है। तो टूरिज्म इज ए वेरी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन आसाम। टी टूरिज्म इज ऑल्सो कम अप नाउ। तो ऐसे कई सारे हैं। अभी रिवर डॉल्फिन्स के ऊपर भी एक टूरिज्म स्टार्ट किया जाएगा आसाम गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे काफ़ी इनोवेटिव ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आसाम गवर्नमेंट ने लिया है। तो आई थिंक यूथ्स को आना चाहिए, दे शुड टेक पार्ट इन स्टार्टअप्स एंड ऑल। द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर देम। बहुत शानदार चीज़ बताई आपने। लेकिन और एक चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि सरकार का बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, मतलब प्रमोट करना चाहते हैं। बट जैसे कि हमारे सीएम सर हैं, सीएम सर को हम लोगों ने तो बस दूर से देखा है, हम लोगों ने उनके लेक्चर सुने हैं, अलग अलग पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन आप उनको बहुत करीब से देख पाते हैं, आप उनके साथ ही ऑलमोस्ट रहते हैं बिकॉज आप उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं। तो लाइक उनका क्या मतलब, वो पर्सनली कैसे इंसान है, आपको क्या लगता है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस को लेके या जॉब को लेके, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, चीफ मिनिस्टर सर इज वेरी एनर्जेटिक एंड ही राइट, he works like 12 to 13 hours a day. So that itself is a very difficult thing for a chief minister. Right. क्योंकि उनको सिर्फ देश का यही नहीं देखना है, क्योंकि he has a family too. तो he also has a family. तो he manages time very well. And business के बारे में उनका बहुत अच्छा ख्याल है. He wants Assam to be among the top 5 states in India. Right. So तो कैसे होंगे असम टॉप 5 स्टेट्स में? तो ही वंस द यूथ्स ऑफ असम टू टेक पार्ट इन बिजनेस, मतलब टू टेक स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब में बहुत शौक रखते हैं सर। क्योंकि देखिए, चीफ मिनिस्टर सर ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि गोरुकुटी में जो एग्रीकल्चरल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सर ने खोला है, सर का खुद एक आइडिया था सर का। तो वैसे सर ने काफ़ी सारे ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं सर का जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं अभी असम में। तो आप लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। इट्स ओनली 2.5 years ना, तो पिक्चर अभी बाकी है। सही बात है। और देखिए, अब अगर एक देश को हमें मतलब चलाते हैं तो मतलब उसका एजुकेशन, उसका बिजनेसेस एंड हेल्थ भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अभी हमने देखा कि असम में हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? लाइक क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या है इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ असम? देखिए, हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर इन एनी स्टेट्स इकोनॉमी। सो असम पे जो हेल्थ में जो डेवलपमेंट हुआ है वो इट्स माइंड ब्लोइंग। आपने देखा ही है कोविड पे जो मतलब सिचुएशन था पूरा देश में और असम पे, इट वाज वेरी डिफरेंट इन असम एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो काफी दिन तक तो कोई पेशेंस ही नहीं था हम लोगों का, एंड जब पेशेंट्स आने लगे तो पेशेंट्स का जो ख्याल रखा गया है इन मेडिकल कॉलेजेस एंड डॉक्टर्स वे सो एफिशिएंट इन मैनेजिंग द प्रॉब्लम एंड इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम, इट वाज वेरी कमेंडेबल। तो असम पे मतलब हेल्थ सेक्टर पे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है अभी काफ़ी ईयर्स से, अराउंड 5 to 10 years में आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी वी आर अराउंड 14 मेडिकल कॉलेजेस इन असम। तो मतलब जो हेल्थ सेक्टर है हम लोगों का वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है असम में। अभी ऐसे कोई आपको ऐसा कोई नहीं दिखाई देगा कि सिविल हॉस्पिटल्स पे मतलब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, रखने के लिए बेड्स नहीं है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा असम पे। डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं असम पे। वी हैव अराउंड 1400 to 1450 MBBS सीट्स इन असम नाउ। So it's a very good thing for Assam. So
and we are also going ahead for very new for a few more new colleges, medical colleges. So and not only that, अब medical colleges बनाने से ही नहीं होगा, we will have to have equipments. Yeah. But you will see that almost all the medical colleges which are inaugurated in last few years, they are very much well equipped. तो आपको state of the art एक हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, एंड डॉक्टर्स आर वेल ग्रूम्ड अप इन दोज कॉलेजेस. अभी एम्स भी आ चुका है आसाम पे. तो आसाम पे हेल्थ सेक्टर पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है. बिल्कुल. एंड जो अभी आप बोलेंगे कि विलेज एरियाज पे, इंटीरियर एरियाज पे कैसा चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि इंटीरियर एरियाज पे आसाम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर. राइट. तो इंटीरियर एरियाज पे भी अच्छा काम हो रहा है हेल्थ में. तो दैट्स इट. आसाम में बहुत अच्छा हो रहा है हेल्थ में. बिल्कुल. वी एक्सपेक्ट दैट दिस कंटिन्यूज एंड दिस गोज फर्दर अहेड. वापस हमें इंडिया को अब सोने की चिड़िया बनाना है. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर चीज़ में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है. एंड आज की डेट में पहले मतलब पॉलिटिशियन, सरकार इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थी, एंड थोड़ा मतलब कम, मतलब ये यूट्यूब शोज एंड ऑल थोड़ा कम होते थे. एंड मेनली अगर देखा जाए तो इन असम मैंने तो देखा ही नहीं कि मतलब इससे पहले ज़्यादातर मतलब जो सीएम सर हैं, मतलब जो हमारे प्रीवियस सीएम सर थे, वो लोग ज़्यादातर मतलब सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खुल के नहीं आते थे. बट अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई स्ट्रैटेजी है या क्या है? देखिए चेतन जी, आपने देखा होगा आफ्टर द 5G 4G नेटवर्क केम इन, राइट, तो थिंग्स हैज चेंज ड्रास्टिकली. तो आप 4G नेटवर्क के बारे में बोलेंगे या फिर लोगों का सोशल मीडिया आउटरीच बोलेंगे, ये दोनों ही रीज़न है जो मतलब पॉलिटिशियंस को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं. बिकॉज अभी आपको लोगों के बीच में रहना है, तो यू विल हैव टू यूज द थिंग्स दैट द पीपल यूज. एब्सोल्युटली. तो अभी यूथ्स काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं. आपने देखा है, अभी रील्स बन रहे हैं, एंड पेजेस, बहुत सारे फॉलोअर्स बन रहे हैं पेजेस में. तो डेली इसका इंक्रीज हो रहा है सोशल मीडिया आउटरीच. कई जगह पे जो जहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तो यू कैन रीच थ्रू सोशल मीडिया. अभी सबके पास एक स्मार्टफोन है ही, तो पीपल यूज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं. तो पीपल आर यूजिंग इट. सो इट इज टाइम दैट politicians should also try using those apps to reach the people in interior areas and all. So हाँ, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए सोशल मीडिया आए. तो लाइक बहुत सी चीज़ें जानने को मिल रही है. बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए. लेकिन अब जैसे आपने बताया कि हमारे सीएम सर का ये गोल है कि हमें असम को टॉप 5 में लेकर आना है, एंड इसके पीछे आप लोग बढ़-चढ़ के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. 12-13 घंटा आपने बताया कि वो काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले असम कहाँ था, आज असम कहाँ खड़ा है, आने वाले समय में? तो आपने बताया कि मतलब हम टॉप 5 में आने वाले हैं, बट पहले क्या सिनेरियो था और आज क्या सिनेरियो? चेतन जी देखिए, मैंने आपको बोला ही है कि आसाम पे जो पॉलिटिक्स चलता था पहले, इट वाज ऑल आउट ऑफ इमोशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा था आसाम. आप देखेंगे कि आसाम आंदोलन के बाद जो लोगों का जो मैंडेट था, इट वाज ऑल आउट ऑफ देयर इमोशंस. बट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 2006-07 के बाद ही शायद पॉलिटिक्स आसाम पे थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ. आसाम का जो अभी स्थिति है और पहले का जो स्थिति था वो काफ़ी अलग है. आपने देखा ही है जो डेवलपमेंट्स हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही बोल लीजिए आप, और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट्स अभी आसाम पे आए हैं. बड़े बड़े कंपनीज भी आए हैं आसाम पे. टाटा इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, द स्टेट. अडानी ने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया है. तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसा आसाम नहीं रहा अभी. तो एयरपोर्ट्स कई सारे आ गए हैं आसाम पे.
फंक्शनिंग एंड काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है एयरपोर्ट्स पे. एंड एयरपोर्ट्स आर पॉइंट्स वेरी एयरपोर्ट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली. तो आप देखेंगे कि फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स यू आर एडवांसिंग इन बिजनेस. क्योंकि अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हुआ है आसाम जो पहले नहीं हुआ था. तो अभी डेवलपमेंट्स हो रहा है. वो जो आपने पूछा ही था कि हेल्थ में हाँ, हर चीज़ में एजुकेशन पे जो डेवलपमेंट्स हुआ है वो बहुत अच्छा ड्रास्टिक डेवलपमेंट हुआ है. तो हाँ, बहुत चेंजेस आया है पहले से. एंड आई थिंक अभी जो चल रहा है, जो पेस पे हम लोग चल रहे हैं, तो वी विल इजीली बी अमंग द टॉप 5 स्टेट्स इन असम इन रिसेंट ईयर्स. ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सालों में लगेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. In 10 years or so, we'll be around in top 5 states. Amazing. यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे. एक और चीज़ है जो असम में मतलब बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, बट जैसे कि हम लोग भी बाहर जाते रहते हैं कुछ इवेंट्स में एंड अलग अलग जगहों में, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत होती है. जब भी हम कहते हैं ना लाइक आई एम फ्रॉम असम, लोगों को ऐसा लगता है कि असम मतलब वहाँ पर तो ये थोड़ा बहुत अल्फा एंड थोड़ा बहुत मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. मतलब यहाँ पर थोड़ा गुंडागर्दी है, समथिंग लाइक दैट. एंड जब भी कोई, जैसे कि कुछ लोग हैं जो असम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी मेरी बातचीत होती है ना उनसे, तो उनको ये डर रहता है कहीं ना कहीं कि नहीं, असम में तो मतलब बाहर के लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे गुंडागर्दी है, ये है वो है. मतलब एक अलग ही हाइप बनी हुई है मार्केट में. नहीं, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो अभी नहीं है. हाँ. तो अभी तो बहुत कम हो गया. हाँ, लेकिन बाहर के लोगों को अभी भी माइंड में कहीं ना कहीं है. कुछ क्लियरिफाई कीजिए उनको. तो ऐसा है कि अभी देखिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो था, तो वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है आसाम से. ओनली अभी ज़्यादातर तिनसुकिया में है शायद, और डिब्रूगढ़ से अपर आसाम के कोई कई डिस्ट्रिक्ट्स पे है. तो ऐसा नहीं है कि आसाम पे अभी इंसर्जेंसी है. तो आपने देखा ही होगा शायद कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुका है आसाम में, बहुत. और कई सारे अल्फा का जो लीडर्स था, तो उन लोगों ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में वो आ गया है. तो और 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पूरा दे हैव handed over arms and they have come to the mainstream. तो मेन स्ट्रीमिंग अभी चल रहा है असम पे. NDF भी तो कम हो गया है, एंड अल्फा का भी बहुत मतलब अभी जो उन लोगों का रिक्रूटमेंट चल रहा था पहले, तो बहुत ज़्यादा तादाद में यूथ्स गए थे वहाँ. एंड वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों को ये रोजगार नहीं मिल रहा था. करेंगे क्या? They got motivated into such that कहीं से तो खाना मिल जाएगा भर पेट खाने के लिए. तो लोगों को ऐसा भी एक था, और उन लोगों को ऐसे मोटिवेट किया गया था कि देश के लिए काम करो, लेकिन देश तो कुछ अलग मांग रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हो. हाँ. तो ऐसा कुछ माहौल था, लेकिन अभी माहौल सुधर गया है. अभी ऐसा नहीं है. तो अभी यू कैन सी लॉट ऑफ बिजनेसमैन दे कैन डू बिजनेस इन असम क्वाइट वेरी इजीली. ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कुछ माहौल है कि आप लोगों को रात में आके कुछ धमकी देंगे या कुछ डोनेशंस वगैरह देना पड़ेगा. लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ये चल रहा है. वो अभी पुलिस अभी काफ़ी बहुत सख्त हो गया है इसके ऊपर. तो बहुत कम हो गया है अभी. मतलब वो रूरल एरियाज में कहीं चल रहा है. नहीं, रूरल एरियाज नहीं बोलेंगे. जैसे कि कुछ जगह पे अभी कुछ कभी कंप्लेंट्स आते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है कि अल्फा तो कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग का आदमी है, लेकिन हम लोगों का नाम लेके कई से बदमाशी करते हैं. ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो चलता ही रहता है. वो आप यूपी पे भी देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, ऐसा क्राइम्स तो होता ही है. लेकिन असम का पहले से एक बदनाम था. तो ये चलते आ रहा है. तो अभी जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, तो ये the brighter side will come up and people will start investing. तो अब दोस्तों, हमने इतनी चीज़ों के बारे में बात कर ली है. अभी भी दिल में बहुत से सवाल हैं, लेकिन समय कम है, इस कारण से अब थोड़ा सा हम असम में तेजपुर की तरफ आते हैं. बिकॉज देखो, हमने इंडिया के बारे में बात की, हमने असम के बारे में बात की, हर चीज़ के बारे में बात कर लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा तेजपुर के बारे में बात करते हैं. क्योंकि मैंने देखा कि आप तेजपुर में तो आते जाते रहते ही हैं. तेजपुर से एक लगाव है आपका. बिल्कुल. तो ये मेरा बर्थ प्लेस है. बिल्कुल.
यहीं से मैंने पॉलिटिक्स सीखा, अच्छा, यहीं से मैंने सब कुछ सीखा। तो डेफिनेटली तेजपुर के ऊपर एक अलग लगाव है। तो आप देखेंगे कि तेजपुर एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है आसाम पे, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्टेट। आप देखेंगे कि इट इज़ इन द स्टेट का जो मिड पॉइंट है वो तेजपुर ही है। अब कहीं जाएंगे तो तेजपुर से होके जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र। तो अभी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा स्कोप है तेजपुर पे। पहले तो आपने देखा ही था, जो जहाज घाट का सिनेरियो था बहुत अलग था, बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था। तो कुछ कारण यहाँ से जो रेलवे स्टेशन हटा दिए गए या फिर घाट का भी कंडीशंस थोड़ा ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए तेजपुर बहुत अच्छा जगह है। और अब देखेंगे कि तेजपुर का लोग जो है दे आर वेरी मच वेल एजुकेटेड, कल्चरल सिटी, कल्चरल कैपिटल बोलते हैं तेजपुर को। सो पीपल आर वेरी मच कल्चरल एजुकेटेड। तो तेजपुर हैज़ ए वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट। अगर अब बोला जाए तो यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आप देखे हैं कि विंटर्स पे तेजपुर में कितना टूरिस्ट आते हैं पिकनिक के लिए, साइट सीइंग के लिए। तो टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ऊपर से आपका ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है तेजपुर का। और कहीं अभी तक तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अभी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम तेजपुर पे नहीं है। बहुत अच्छा है तेजपुर पे, एंड इट इज बहुत अच्छा, इट इज वेरी क्लीन। सो तेजपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। अभी फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो बिजनेसेस भी बहुत बड़ा है, कई सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं तेजपुर में। और ऐसा इतना मतलब स्पीडी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कि मैं तेजपुर में 1-2 महीने के बाद आता हूँ, बेसिकली स्टेट गुवाहाटी ना। सो 1-2 महीने के बाद आई कम टू तेजपुर, और 1-2 महीने के बाद आके एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को अलग चीज देखने को जैसे आप देख सकते हैं कि माधव धाम के वो वाला रोड जो रोड है वो तो अभी कुछ साल पहले वहाँ पे कुछ था ही नहीं, खाली पड़ा था। तो अभी आके देखा कि मतलब इट हैज चेंज्ड, इट इज टोटली चेंज्ड और पूरा बिजनेस आ गया है वहाँ पे। और उसके और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, वो अनवर हॉल के सामने जो जगह था, वो जगह कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पे, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पे, बहुत लोग आने लगे हैं। सही बात है। और मतलब थिंग्स हैज चेंज्ड। आप गणेश घाट को ले लीजिए, पहले कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कुछ बिजनेस नहीं था वहाँ पे, कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ लोग जाते थे। हम लोग बचपन में हमें याद करने से मुझे भी याद आता है कि गणेश घाट में कुछ ऐसा था नहीं। तो अभी इट इज डेवलप्ड ट्रेमेंडसली। वहाँ पे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, तेजपुर पे लोग आते हैं तो फिर वो लोग सिर्फ अग्निगढ़, कोलपर, गणेश घाट ये सब घूम के चले जाते हैं, लेकिन तेजपुर में और कई सारी जगह हैं जहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छे नेचुरल व्यूज मिल सकते हैं आपको। जैसे कि आप देवी सिंह घाट चले जाइए, आप रुद्रपद चले जाइए। रुद्रपद पे जो ये मंदिर है, वो मंदिर का महत्व जो है वो एक अलग ही है। वो वहाँ पे आप वो मंदिर में आप जाएंगे तो एक अलग सा वाइब्स मिलता है। तो एक बहुत अच्छा जगह है तेजपुर में। आप मतलब बहुत प्रोस्पेक्ट्स है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। और आई एम वेरी होपफुल कि तेजपुर में और भी बहुत डेवलपमेंट्स होगा। रोड्स अभी थोड़ा सा नैरो रोड्स है कहीं कहीं जगह पे, जैसे कि चांदमारी पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा रोड नैरो है, तो वो सब ब्रॉड हो जाएंगे। और फिर एक और प्रॉब्लम है तेजपुर में, मैंने देखा है कि तेजपुर का एयरपोर्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो आप बोल लीजिए वहाँ पे डिफेंस है, डिफेंस बेस बहुत बड़ा है तेजपुर में। आप एयरफोर्स का ही बोल लीजिए, आर्मी का बोल लीजिए, बहुत डिफेंस का बहुत बड़ा एरियाज है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो इसके ऊपर भी काम चल भी रहा है और लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट देना चाहिए कि बिल्कुल एयरपोर्ट्स भी मतलब होना चाहिए तेजपुर में, और रेलवे स्टेशन भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए तो मतलब तेजपुर का बहुत अच्छा स्कोप है डेवलपमेंट। बिल्कुल। जो हमारे दोस्त लोग हैं, भाई बहन हैं आसाम के, तेजपुर के, जो बेसिकली इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? बिल्कुल। अभी मतलब जो
गोल्डन एरा जैसे आपने बोला है असम में चल रहा है, इंडिया पे चल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। जो माहौल बना है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, उसका लाभ उठाइए। अब अभी तेजपुर से कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आए हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी में मैंने देखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। तो मतलब कई सारे जगह है, कई सारे एरियाज है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं खुद को। ऐसा नहीं है कि आप ये तेजपुर पीछे रह गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी कई सारे आगे हैं जहाँ पे आप बढ़िया एजुकेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब it is growing, तेजपुर is happening, so let's take part in the development. Right, 100%. तो दोस्तों आज मतलब हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की। कुछ सवाल जवाब अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। एंड हमने अभी ना इंडिया का ग्रोइंग समय चल रहा है, इट इज़ अ ग्रोइंग टाइम इन इंडिया। तो अभी आप लोग बहुत अच्छी जगह में, एकदम सही टाइम में आप हो, ये गोल्डन एरा है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, कुछ कीजिए अपनी लाइफ में, कुछ बिजनेसेस बनाइए, कुछ काम कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलने वाला है। दोस्तों अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, लेकिन हम वेंकट जी को तो अच्छे से जान ही नहीं पाए। थोड़ा सा उनकी लाइफ के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि जैसे कि आपकी ये जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, आपने सब 7 में थे तब से आप पॉलिटिशियन इस लाइन में आप आए, सोशल लाइन में आप आए, तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? मतलब आप किसी को इंस्पिरेशन मानकर चलते हैं ना, व्यक्ति का एक इंस्पिरेशन होता है। चेतन जी, इंस्पिरेशन तो कई सारे आदमी थे। हाँ। लेकिन मेरा पिताजी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया ये फील्ड में आने के लिए। और मतलब उनके बदौलत जो हूँ मैं आज, उनके बदौलत ही हूँ। तो इंस्पिरेशन बोलेंगे तो मतलब पिताजी ही है। आज कैसा रहता है उनका रिएक्शन, आपके पापा का, मदर का, कैसा फील करते हैं? मतलब मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया तो मैंने स्कूल पे जॉब शुरू किया। तो एक प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब किया था यहीं तेजपुर में। तो वो बोलते रहते थे कि कुछ जॉब कर लो, कुछ धंधा कुछ कर लो, ये पॉलिटिक्स तुमको कभी नहीं कहीं नहीं ले जाएंगे। तो ऐसा था। तो मतलब जब मुझे ये जॉब का ऑफर मिला तो मैंने मतलब पापा का एक दुकान था, तो पापा दुकान पे थे। तो जब मैंने आके बोला कि मुझे ऐसे एक ऑफर मिला है तो ही डिडंट बिलीव। उसने बोला कि ठीक है तुम जाओ, फिर 2 दिन के बाद तो लौटना ही है। तो मतलब ही डिडंट बिलीव मी। तो मैंने फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जब मैंने पापा को दिया तो ही वाज वेरी हैप्पी कि मतलब जिस काम में मुझे मतलब इंटरेस्ट था मुझे वो मिल ही गया। तो बहुत अच्छा था वो। तो आज उनका रिएक्शन बहुत अच्छा है। इज वेरी हैप्पी नाउ। बहुत अमेजिंग। लेकिन आज की डेट में तो आप इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं, पूरा दिन आप काम में लगे रहते हैं एंड 2 महीने में एक बार घर आना रहता है आपका। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब वो कैसे? मतलब वो बैलेंस हो जाता है चेतन जी कि जब आप कहीं एक जगह पे अब चले जाएंगे तो 1-2 दिन के बाद यू विल आल्सो स्टार्ट अडैप्टिंग टू द सिचुएशन। तो मैंने पहले जब गया था, मतलब मेरा जॉब जब स्टार्ट हुआ था, तो आप तो जानते हैं सीएम साहब कितना बिजी रहते हैं। तो मतलब मुझे तो मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन के लिए मुझे एनर्जी नहीं रहता था। तो इट वाज लाइक आफ्टर वॉकिंग मैं जब 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर उनके साथ घूमते हुए बात सीखना। पहले तो we were in our training period. It was a kind of training period for us. हम लोग दूसरे से सीखते थे। सर भी हम लोगों को 2-3 चीज़ ऐसे ही बोलते थे। तो मतलब it was a very busy day for us. Those days were very busy for us. तो मतलब घर आके फिर उतना ही मन नहीं करता था। मतलब ऐसा था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अडॉप्ट कर लिया वो, मतलब वो जो पूरा शेड्यूल है वो अडॉप्ट हो जाता है। अभी 4 hours of sleep रेस्ट हम लोग 4 hours of rest, 4 to 5 hours we sleep for hardly we sleep for 4 to 5 hours। उससे ज़्यादा हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो मतलब वो अडॉप्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फैमिली टाइम भी, मैंने हाल ही में शादी किया। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मतलब हाँ, तो फैमिली टाइम भी थोड़ा सा देना पड़ता है।
लेकिन हो जाता है वैसे। जैसे कि एक जॉब करते हैं तो आपको वीकेंड्स में छुट्टियां वगैरह मिलती हैं, लाइक इस जॉब पे तो नो हम लोग का वीकेंड्स नहीं होते है। मतलब संडेज पे हम लोग का इनफैक्ट काम तो पड़ जाते हैं, तो हम लोग कभी ऑफ ले लेते हैं। जैसे कि 3-4 दिन कर लिया तो 1-2 दिन का ऑफ ले लेते हैं। तो उसी दौरान हम लोग फैमिली को भी टाइम देते हैं, खुद का भी कुछ अभी काम वगैरह है तो वो कर लेते हैं, कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। ऐसे चलते रहते हैं। बहुत अच्छा। लाइक आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप अभी सीएम सर के साथ में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, आपकी जर्नी में भी बहुत कुछ लर्निंग्स मिली होगी। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट्स द बेस्ट लर्निंग और व्हाट्स द बेस्ट थिंग जो आपने अडॉप्ट की है सीएम सर से? आपको कौन सी उनकी चीज बहुत अच्छी लगती है? बोला जाए तो मतलब सर का तो ही इज एन अमेजिंग पर्सन। मुझे जो सर का सबसे अच्छा चीज जो उनसे सीखने को मिला, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, ही इज सो पंक्चुअल। मतलब एक मिनट का हिसाब रहता है सर का। अच्छा, मतलब अगर आपका मीटिंग है 10 बजे तो यू विल अराइव 5 minutes prior to 10 o'clock। मतलब you will arrive at 11:55। sorry 9:55। तो मतलब he is very punctual। so time management is very important। अगर देखा जाए अभी पॉलिटिशियंस को तो मतलब टाइम आराम से आपको तो मालूम ही है, पहले ऐसा नहीं था। तो अभी सर के वजह से पूरा गवर्नमेंट का जो चेंजेस आया है, मतलब ही इज सो पंक्चुअल दैट द ऑफिसर्स शुड आल्सो बी पंक्चुअल बिकॉज़ ऑफ हिम। क्योंकि जब एक सीएम आके बैठ जाएंगे और आप नहीं होंगे वहां पे तो मतलब तो इसीलिए वो जो टाइम मैनेजमेंट सर का है वो मतलब बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे से मुझे सीखने को मिला, अभी बहुत सारे सीखने को भी है सर से। तो ऐसे चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। एंड दोस्तों आज तो हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, मतलब आज तो मज़ा आ गया मेरे को, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा ये आज का। एंड दोस्तों अब आप गोल्डन एरा में हैं, मतलब आप काम करना चालू करें अपना, लाइक मतलब सक्सेस आपको मिलेगी, आप इनपुट दीजिए आउटपुट आपको मिलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। एंड कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं वेंकट जी से, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 भी बनाना है कभी इन फ्यूचर तो आप लोग बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। टाइम शॉर्टेज के कारण आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सवाल जवाब किए आज आपसे, मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड शानदार चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पे।